जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू आर वाचिंग लैट विद वजी हसन अलवी। अच्छा जी, लॉ एडमिशन टेस्ट इज़ ऑफ मच इम्पोर्टेंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि तीन तीन अटैम्प्ट्स देते हैं, देन भी उनका लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। एक से दो बातें ज़रूरी हैं, शुरू में ही बताऊँगा, देन आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लैट अभी क्लियर नहीं होता और वो किसी कॉलेज के पास चले जाते हैं और कॉलेज उनको कहता है कि लाएं पैसे, लैट होता रहेगा, आप एडमिशन लें। वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आप एडमिशन ले लेते हैं, बाद में आप लॉ एडमिशन टेस्ट देते हैं जो कि पास नहीं होता है। तो जब पास नहीं होता है तो फिर कॉलेज आपको कहता है आपका लॉ एडमिशन टेस्ट ही पास नहीं है, तो आपका आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं जा सकता। आपकी फ़ीस भी ज़ाया और आपका टाइम भी ज़ाया। मतलब वो जो आपने कॉलेज को 1 लाख या 2 लाख नॉर्मली फ़ी दी होगी वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें, कॉलेजेस को फ़ी अनटिल अनलेस ना दें जब तक आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं है। साल 2026 में अभी जो लॉ एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है वो 21 जून को जो है वो कंडक्ट होना है। टुडे इज़ 2 जून, अभी आपके पास 19 दिन है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 100% हो सकती है, ठीक है। लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो आपका अपने अंदर अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप कहेंगे ना कि मैं इंग्लिश के 1000 MCQs को रटा लगा लूँ तो मैं इंग्लिश वाला पोर्शन कवर कर लूँगा, तो ये झूठ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहें कि मैं जो है वो मैथ्स के कोई 1000 MCQs का रटा लगा लूँ और मेरा 5 नंबर का जो मैथ्स का पोर्शन है लैट में वो कवर हो जाएगा, तो ये भी झूठ है। अगर आप कहें कि मैं 30 से 40 एसेज को रटा लगा के चला जाऊं, लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे वाला पोर्शन मेरा कवर हो जाएगा, तो ये भी झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि लॉ एडमिशन टेस्ट आपका सारा का सारा आपकी जो कह लें कि एबिलिटी है उसको टेस्ट करना होता है। उसमें आपको कोई सिलेबस गिवन नहीं है कि इंग्लिश का ये वाला चैप्टर कर लें, इसमें से सिनोनिम्स बन जाएंगे, मैथ्स की ये वाली एक्सरसाइज कर लें, इसमें से जो है वो मैथ्स के MCQs बन जाएंगे, उर्दू का ये वाला चैप्टर कर लें, इसमें से जो है वो आपके जो है वो MCQs बन जाएंगे, या पाक स्टडीज़ का ये वाले 2 चैप्टर्स कर लें, इनमें से MCQ आ जाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप इंटर पास करके आए हैं, वहाँ पे इंग्लिश का आपको प्रॉपर एक सिलेबस दिया गया था कि इस सिलेबस में से पूछा जाएगा, तो वो सिलेबस आप प्रॉपर बुक तैयार करते थे, उसमें से एग्जाम आता था, आप अटैम्प्ट कर लेते। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं अनसीन। जब चीज़ें अनसीन होती हैं तो उसका मतलब होता है कि कुछ पता नहीं है कि क्या आना है, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या आएंगे आपको, नो वन नोस, ठीक है। आप जितने मर्जी रटे लगा लें, कोई रटे लगाने से ये पास नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा डिफरेंट आपको किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट MCQs को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। जैसे कि आज हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। आज हमने आपको सारा A to Z, जिस तरह से आपको लैट टेस्ट आना है उस तरह से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाना है। इंग्लिश का 20 मार्क्स का जो पोर्शन होता है किस तरह से आता है, वो MCQs किस तरह से बन सकते हैं वो आपको बताना है। इससे आपकी हेल्प होगी, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से चीज़ें जो आप पूछी जा सकती हैं। इनको लेके चलेंगे, कुछ खुद असेसमेंट करेंगे तो देन पास करेंगे, अदरवाइज रटे लगाने से ये पास नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसमें MCQs किस नेचर के जी, तो इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो 20 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स के किस तरह से MCQs आपको पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन है हमारे पास वो एंटोनिम्स का है। एंटोनिम्स में बेसिकली आपसे पूछा जाता है ऑपोजिट, आपने उसका वर्ड का मतलब जो है वो बताना होता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का ऑपोजिट वहाँ पे हमने एग्जैक्ट जो उसका ऑपोजिट वर्ड है लेजी, उसको जो है वो करेक्ट ऑप्शंस के साथ बताया ताकि आपको हेल्प हो जाए साथ साथ। देन प्रेपोजिशंस कुछ आती हैं आपको साथ, ठीक है। जैसे कि ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस आपको पूछी जाती हैं। देन है सिनोनिम ऑफ कैंडिड, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं कि वर्ड कैंडिड है, इसका सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम है इसका जी ऑनेस्ट, ठीक है। देन है चूज करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग्स भी इसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं। द वर्ड इज़ अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन के एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है वो नंबर C पे हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो इंग्लिश के MCQs बनते हैं। लाइक
आपको प्रेपोजिशन पूछी जाती है, आपको एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम पूछा जाता है, करेक्ट स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं। इस तरह से 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पोर्शन बनता है। ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है। देन है एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट होता है ओल्ड, ठीक है। तो उसका हमने एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड, तो ओल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, मॉडर्न, मतलब जदीद, ठीक है। तो ये इस तरह से इंग्लिश का 20 मार्क्स का पोर्शन आता है। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हम सारे नहीं कर रहे क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास, फिर इसको करने लगेंगे तो घंटे का मॉक टेस्ट हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें हैं कि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से एमसीक्यू आते हैं। तो इंग्लिश का कुछ पोर्शन हमने डिस्कस किया। ये 20 मार्क्स तक का जो पोर्शन है ये आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है। 20 नंबर आपके ये इंग्लिश के हैं। तो ये सारा का सारा सेल्फ है, जितना आप खुद को प्रिपेयर करेंगे उतना बेहतर है। देन सेकंड जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज का होता है। जनरल नॉलेज में आपको डिफरेंट जो है वो आपका जीके टेस्ट किया जाता है, जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आपकी सेल्फ एबिलिटी क्या है। जैसे कि द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है जी, पैसिफिक ओशन है। यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी, इन द ईयर ऑफ 1945। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2025, साल 2025 में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, इंडिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है जी, कैम्बेरा, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट जो ओशंस हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं, माउंटेन्स हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स को स्टडी करें, डिफरेंट जो आपकी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करें। तो यहाँ से आपका जीके का पोर्शन जो है वो अटैम्प्ट हो सकता है। जीके जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास जीके का पोर्शन है वो भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें आप ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 31 पढ़ने की कोशिश करें कि विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यूट ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए, तो फ्रांस है जी। देन फादर ऑफ द कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। ये कुल मिला के आपके यहाँ तक जो है वो 40 मार्क्स हो जाएंगे, 20 फॉर इंग्लिश एंड 20 फॉर जीके, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 20 मार्क्स यहाँ तक हो जाएंगे। देन हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ का कुछ पोर्शन है, उसमें पाकिस्तान के हवाले से आपको चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। देन है जी, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन सा था जी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसी तरह से ये 10 नंबर का पोर्शन जो है वो आपका जीके का होता है, ठीक है, सॉरी पाक स्टडी का होता है, पाक स्टडी, ठीक है। 20 नंबर का आपका इंग्लिश है, 20 नंबर का जीके है, 10 नंबर का पाक स्टडी, 50 नंबर यहाँ से हो जाते हैं आपके। देन इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है जी, कहता है टोटल नंबर ऑफ सूराज इन द होली कुरान, होली कुरान में टोटल सूराज कितनी हैं आपके पास, 114। फर्स्ट रेवोल्यूशन वाज सेंट टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी गार थी जी, गारे हिरा थी। विच सूरा इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान, कौन सी सूरा है जिसको कुरान का जो है वो दिल कहा जाता है, सूरा यासीन है। तो इस ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो इस्लामियात से रिलेटेड आते हैं। ये भी 10 नंबर का पोर्शन है इस्लामियात का, तो यहाँ तक आपके 60 मार्क्स हो जाते हैं। तो 10 मार्क्स अगेन फॉर इस्लामियात। तो 20 नंबर का आपका जो है इंग्लिश का पोर्शन होता है, 20 नंबर का ही जीके होता है 40, 10 नंबर का पाक स्टडीज़ है 50, 10 नंबर का इस्लामियात है 60। देन 10 नंबर का पोर्शन आपका उर्दू का होता है। उर्दू के अंदर आपको डिफरेंट मुतजाद पूछे जाते हैं, मुतरादिफ पूछे जाते हैं, मुहावरे का मतलब पूछा जाता है कि पानी पानी होने का क्या मतलब है, शर्मिंदा होना। कलम की जमा क्या है, अकलाम। वर्ड लफ्ज़ वफ़ा है, इसका मुतजाद क्या है, बेवफ़ाई, ठीक है। तो ऐसे आपको एमसीक्यू इसमें पूछे जाते हैं। ये भी 10 नंबर का पोर्शन है, यहाँ तक 70 नंबर आपके हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पे 5 नंबर का जो एमसीक्यू का पोर्शन है, इट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हवाले से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, डिवीजन के होते हैं, ठीक है। ये बेसिक जो मैथ्स है ना आपका, उसके 5 एमसीक्यू होते हैं। तो यहाँ तक जो 75 मार्क्स हैं
ये आपके एमसीक्यू का पोर्शन होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू जितना भी है ये सारा आपका सेल्फ नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, बेसिक स्ट्रेटजी ज़रूर होती है, लाइक इस्लामियात में आप कुरान पाक का नॉलेज ले लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो है उनका नॉलेज ले लें, देन नबी पाक सल्लम का जो हिजरत का सारा दौर है उसका नॉलेज ले लें, ठीक है। देन कुछ जो टॉप रैंकिंग सहाबा हैं, ठीक है, या खुलफा राशिदीन हैं, उनका नॉलेज ले लें, तो उससे आपका इस्लामियात का पोर्शन कवर हो सकता है। इसी तरह से अगर जीके का बात करते हैं, जीके का मैंने आपको बताया, तो ये बेसिक चीज़ें होते हैं। तो मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा कवर कर सकते हैं वो आप करें। 75 में से आप कोशिश करें कि आपके 40+ मार्क्स आएँ, ठीक है। मतलब 40+ अगर यहाँ से गेन करते हैं तो पीछे आपका जो सब्जेक्टिव है 25 मार्क्स का, उसमें से आप 15 to 20 भी लेते हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्टिव अच्छे से तैयार करते हैं तो कोशिश करें सब्जेक्टिव में 20+ गेन करें, और ऑब्जेक्टिव में फिर आपके 30 भी आ जाते हैं तो फिर भी चलेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपने एफर्ट्स पुट अप करनी है। अब जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ऐसे होता है फॉर 15 मार्क्स, 200 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है, चाहे आप उर्दू में लिखें और चाहे आप इंग्लिश में लिखें, दोनों सूरतों में आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे उर्दू में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखनी है, अगर ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है। दोनों में जो है वो इंप्रेशन का फ़र्क कोई नहीं है। अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नंबर काटे जाएंगे। तो ऐसे जो है वो कुछ इस तरह से आते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि आप 36 ऐसे जो है वो रट के चले जाए तो उनमें से ऐसे बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। 3 टॉपिक आते हैं, एक ऐसे आपने करना होता है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे ऐसे लिखें। यूथ एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नौजवान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस पे ऐसे लिखें। माई ड्रीम पाकिस्तान, मेरे ख्वाबों का पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आप जो है वो 200 वर्ड के इस पे ऐसे लिखना है। और पोर्शन बी जो है उसमें पर्सनल स्टेटमेंट होती है फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट होती है कि आपका जो है वो क्या ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में। तो पहले तो होता था मैं कानून की तालीम क्यों हासिल करना चाहता हूँ, इसके बारे में आपने अपना सारा बताना होता था, पर्सनल स्टेटमेंट देनी होती थी। अब ये सिंपल टॉपिक नहीं आता है, अब जैसे ऐसे होता है वैसे ही ये पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक भी होता है, जैसे कि माई गोल इन लाइफ, ये जैसे ऐसे का टॉपिक है वैसे ही ऑलमोस्ट पर्सनल स्टेटमेंट है। वाई आई वॉन्ट टू परसू लीगल एजुकेशन, मैं लीगल एजुकेशन क्यों जो है वो उसको जो है वो हासिल करना चाहता हूँ, क्यों उसकी ख्वाहिश करता हूँ, तो इस पर पर्सनल स्टेटमेंट ये 10 नंबर की होती है। तो इस तरह से कुल मिला के नीचे हमने वो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे भी एक लेंथ दी है कि कितना आप ऑलमोस्ट लिखें। तो ये आपका 100 मार्क्स का जो है वो लैट का टेस्ट होता है, जिसमें 75 मार्क्स आपके एमसीक्यू का पोर्शन होता है और 25 उसमें सब्जेक्टिव होता है। कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें से आपने 50 नंबर जो है वो गेन करने होते हैं, 50 नंबर वाला इसमें से पास होता है। और जो बंदा लैट टेस्ट पास करेगा उसी का सिर्फ लॉ में एडमिशन हो सकता है। अगर आप कहें कि मेरा लॉ एडमिशन टेस्ट पास नहीं है और मैं जो है लॉ में जाकर दाखिला ले लूँ, तो कॉलेज आपके पैसे खा देगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। सो फार यही था, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।